कहा जाता है मां लक्ष्मी वहीं निवास करती हैं जहां पवित्रता, श्रद्धा और सच्चाई का वास हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ घर ऐसे भी होते हैं जहां देवी लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती? हाँ, यह सच है। कुछ ऐसी आदतें, कुछ ऐसे वास्तु दोष और कुछ ऐसे कर्म जो अनजाने में हम करते रहते हैं और परिणाम स्वरूप मां लक्ष्मी का घर में आगमन रुक जाता है। आज हम जानेंगे एक ऐसी कथा जो न केवल एक परिवार की कहानी है, बल्कि हर उस व्यक्ति के जीवन का आईना है जो धन चाहता है परंतु मां लक्ष्मी को अपने जीवन में टिकाए नहीं रख पाता। बहुत समय पहले उज्जैन नगरी में एक व्यापारी रहता था। नाम था धनपाल। उसका व्यापार खूब चलता था, धन की कोई कमी नहीं थी। परंतु जैसे जैसे उसका धन बढ़ता गया, उसका अहंकार भी बढ़ता गया। वह अपने नौकरों को डांटता, मंदिर जाना बंद कर दिया और घर में कलह का वातावरण रहने लगा। एक दिन उसकी वृद्ध मां ने कहा, बेटा, धन से ही सुख नहीं आता। मां लक्ष्मी वहीं रहती हैं जहां सफाई, शांति और सम्मान होता है। पर धनपाल ने हंसकर कहा, मां, ये सब पुरानी बातें हैं। अब धन का मतलब है व्यापार और लाभ। वृद्ध मां ने कुछ नहीं कहा। लेकिन अगले ही सप्ताह उसके व्यापार में हानि शुरू हो गई। माल खराब हुआ, सौदे रद्द हुए और घर की दीवारों पर नमी और अंधकार छा गया। कहते हैं जिस घर में कलह, गंदगी और अपवित्रता हो, वहां से लक्ष्मी धीरे धीरे विदा हो जाती हैं। एक रात धनपाल ने स्वप्न में देखा कि एक दिव्य आभा से युक्त देवी उसके सामने खड़ी हैं। उन्होंने कहा, मैं श्री महालक्ष्मी हूं। मैं उसी घर में रहती हूं जहां लोग सदाचार में विश्वास करते हैं, जहां श्रद्धा और भक्ति का दीपक जलता है। पर तुम्हारे घर में तो केवल कलह, अपमान और अहंकार है। ऐसे घर में मैं कैसे प्रवेश करूं? धनपाल भयभीत हो गया और देवी से बोला, मां, कृपा करके बताइए कि मैंने क्या गलती की है जिससे आप मुझसे रूठ गईं। मां बोली, तुम्हारे घर में 3 दोष हैं और जब तक ये दोष नहीं हटते मैं तुम्हारे द्वार पर कभी प्रवेश नहीं करूंगी। पहला दोष, घर की गंदगी और अव्यवस्था। मां ने कहा, जहां गंदगी, टूटी चीजें या धूल से ढकी मूर्तियां हों, वहां मैं नहीं रहती। मेरे आगमन से पहले घर को मंदिर जैसा स्वच्छ रखना चाहिए। मुख्य द्वार पर रोशनी होनी चाहिए और शाम के समय दीपक अवश्य जलाना चाहिए। अंधकार मेरे लिए मार्ग अवरोधक होता है। यह वही नियम है जो वास्तु शास्त्र में भी कहा गया है। मुख्य द्वार पर टूटा नामपट्ट, जूते, चप्पल या कूड़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि यह धन प्रवाह को रोकता है। दूसरा दोष, घर में कलह और झगड़े का वातावरण। मां बोली, जहां पति पत्नी, माता पिता या भाई बहन आपस में कटुवाणी बोलते हैं, वहां मेरा वास नहीं होता। मैं शांति की देवी हूं और कलह मेरे लिए विष के समान है। स्कंद पुराण में लिखा है, लक्ष्मी शांति प्रियत्वेन निवसति गृहम शुभम, अर्थात जहां शांति है वहीं लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं। इसलिए हर दिन घर के मंदिर में शांति मंत्र या दुर्गा सप्तशती के शांति कवच का पाठ करना चाहिए। यह घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। तीसरा दोष, अपवित्रता और दुर्भावना। मां ने कहा, जो लोग दूसरों की निंदा करते हैं, बड़ों का अनादर करते हैं या दूसरों के धन को देखकर ईर्ष्या करते हैं, मैं उनसे सदा दूर रहती हूं क्योंकि ईर्ष्या और लालच वह अग्नि है जो मनुष्य के भीतर की शुद्धता को नष्ट कर देती है। पुराणों में एक कथा आती है। एक ब्राह्मण परिवार हर दिन तुलसी के नीचे दीप जलाता था, पर पड़ोसी ने ईर्ष्या में आकर उसका दीप बुझा दिया। अगले ही दिन उस पड़ोसी के घर से सोने के बर्तन चोरी हो गए
और उसके घर में बरसों तक दरिद्रता छा गई। कहा गया, जो दूसरों के शुभ कर्मों में बाधा डालता है वह अपने जीवन की लक्ष्मी खो देता है। धनपाल ने देवी की बातें सुनी और अगले दिन से अपने घर में परिवर्तन शुरू कर दिया। उसने पूरे घर की सफाई करवाई, मंदिर को स्वच्छ किया, दरवाजे पर दीपक जलाया और अपनी मां से क्षमा मांगी। धीरे धीरे उसके घर का वातावरण बदल गया। फिर एक रात उसे वही स्वप्न आया। मां लक्ष्मी पुनः उसके द्वार पर खड़ी थीं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अब तेरा घर पवित्र हुआ, अब मैं तुझसे प्रसन्न हूं। अगले ही सप्ताह उसका व्यापार फिर से चल पड़ा। लोग कहते हैं, जहां मां की कृपा दृष्टि पड़ जाए वहां पत्थर भी सोना बन जाता है। अब जानते हैं वास्तुशास्त्र के कुछ सरल नियम जो मां लक्ष्मी के आगमन को सुनिश्चित करते हैं। मुख्य द्वार को सदा स्वच्छ और प्रकाशित रखें। दरवाजे पर स्वस्तिक, ओम या शुभ लाभ लिखना अत्यंत मंगलकारी होता है। रसोई घर और पूजा स्थान की दिशा उत्तर पूर्व या पूर्व में रखें। वहां सुबह का सूर्य प्रकाश अवश्य पहुंचना चाहिए। रात्रि में कभी झाड़ू न लगाएं और न ही घर में बर्तन खाली छोड़ें। ऐसा करना धन हानि का कारण बनता है। हर शुक्रवार या पूर्णिमा को देवी लक्ष्मी का ध्यान करें। घी का दीपक जलाएं और श्री सूक्त या दुर्गा सप्तशती के लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें। तुलसी और दीपक का संगम कभी न तोड़ें। जहां तुलसी जलती है वहां लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। देवी लक्ष्मी केवल सोने चांदी की मूर्ति नहीं, वह ऊर्जा हैं, पवित्रता हैं और सदाचार की देवी हैं। वे हर उस हृदय में प्रवेश करती हैं जहां भक्ति, कृतज्ञता और करुणा हो। इसलिए इसे याद रखें, मां लक्ष्मी भोग से नहीं भावना से प्रसन्न होती हैं। और जब वे प्रसन्न होती हैं तो केवल धन नहीं बल्कि सुख, शांति और सौभाग्य तीनों साथ लाती हैं। जय मां महालक्ष्मी, जय मां दुर्गा, जय मां